सबको जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के गांव जड़ोल से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये जो यहाँ के ग्रामीण हैं, नौजवान युवक और महिलाएं, ये जड़ोल के स्थानीय निवासी है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से हमारे चैनल में 4 लेन के विरुद्ध उठा है। बता दें लगभग 2014 से 4 लेन कंपनी किरपुर से मनाली तक 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य कर रही है, जिसका टेंडर तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। पर आपने समय पर देखा कि किस तरह से 4 लेन कंपनी, क्योंकि सरकार और प्रशासन हमेशा दावे करती है कि जब भी इस तरह के विकास कार्य होते हैं संबंधित जनता और राहगीरों का उसको फायदा होता है। पर आज आप ये देख रहे हैं, जब यहाँ पे एनएच था तो ये जो यहाँ पे इनका ग्रामीणों का रोड है, कैमरामैन थोड़ा नीचे बताएंगे, ये इनका आने जाने का रोड है। और जब ये कार्य यहाँ पे 4 लेन कंपनी द्वारा प्रगति पर चला तो ये इनका जो अपना जाने का रास्ता था ये डिसमेंटल हो गया था। तो 4 लेन प्रबंधन ने ये माना था कि हम इसको बिल्कुल अपने आरसीसी डाल के और टाइल्स डाल के इसको तैयार करेंगे। पर अभी तक 2 सालों से ये ग्रामीण शासन और प्रशासन के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक कोई भी सकारात्मक रवैया यहाँ पे देखने को मिल नहीं पाया। सुबह मेरी एसडीएम सदर सुंदरनगर से बात हुई, उन्होंने बोला कि आज मैं 4 लेन प्रबंधन को 1 हफ्ते का आदेश कर दूंगा कि इस कार्य को शुरू करें। और एट द सेम टाइम जो रिजान खान यहाँ के साइड इंचार्ज हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी 1 हफ्ते का समय दिया है। पर अल्टीमेटली हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा मैडम बताएं क्या इशू है? जी हमारा इशू है, हमारी हरिजन बस्ती ठारू टिकरी प्यारा गांव की सड़क बहाल ही नहीं हो रही है। तकरीबन हमने 2021 से एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस और फिर समय पर हम डीसी ऑफिस में भी हमारी एप्लीकेशन गई है। एनएचएआई को हमने कई बार गुजारिश की कि हमारा रोड बहाल किया जाए। उनकी तरफ से हमें सिर्फ दिलासा दिया जाता है कि आपका रोड बहाल कर दिया जाएगा, 8-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपका रोड बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिन तक ना तो प्रशासन ने, ना ही एनएचएआई कोई प्रभारी ने हमारी मदद की है, ना तो कोई हमारी गुहार सुनी है, ना तो हमारा कार्य आज तक लगा हुआ है। जनाब, हमारी माताएं ऐसी है जो कि शुगर बीपी पेशेंट हैं और इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें गांव वालों को आती हैं। कई बार शादियां होती है, कई तरह की प्रॉब्लम में गांव में चली रहती है। नहीं तो प्रशासन के अधिकारियों को बुला लिया करो, भट्टी में भी जाओ, यहाँ से हमारे आ जाओ। जी प्रशासन उनको भी बुला लिया करो ना, वो भी आ जाएंगे आपके पास, वहाँ पे देख लेंगे रास्ते को। ऐसे तो उनकी नज़र पड़ती नहीं होगी नीचे से। जी हमने प्रशासन को कई बार, प्रशासन के अधिकारी एसडीएम साहब भी इधर आए, पूर्व एमएलए और वर्तमान एमएलए श्री राकेश जम्वाल जी भी यहाँ पर मौका करके गए। हमें दिलासा दिया गया है कि आपका रोड जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। बट आज दिन तक किसी तरह की कोई भी यहाँ पर देखने को, आप देख रहे हैं किस तरह से। अभी 2 दिन पहले मेरा बच्चा ऊपर से गिरा और आज उसकी बाजू फ्रैक्चर है और उसमें 2 हफ्ते दिन बाद उसका स्कूल के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम शुरू नहीं तो इसका भी केस आ रही है ना अपने 4 लेन पे आपका? जी हम तो इस तरह से, हम तो एक भाईचारे के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन, हम भी समझते हैं प्रशासन के आगे कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। जब हम प्रशासन की परेशानियों को समझ सकते हैं तो हम भी चाहते हैं कि प्रशासन हमारी परेशानियां समझे। आप समझ सकते हैं कि 2021 से लेकर आज दिन तक हमने कितनी परेशानियों का सामना किया हुआ है। और 2022 में, जून 2022 में हमने प्रशासन को, एसडीएम साहब को, डीसी को और डीएसपी साहब को, सबको लेटर दिया। और हमने से मेरी कल बात हुई है, उन्होंने बोला जो भी हमारी सहायता होगी वो हम करेंगे। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे, अगर एसडीएम साहब ने भी बोला और जो ये कंसर्न्ड 4 लेन का रिजान जी थे, उन्होंने भी बोला कि हम 1 हफ्ते में काम शुरू कर देंगे, अगर नहीं किया तो आप क्या करेंगे? नहीं सर, अब हमने तो ठान लिया है, पब्लिक ने सबने ठान लिया है कि अगर हफ्ते में हमारा, जैसे कि आपने हमें आश्वस्त किया
कि प्रशासन संज्ञान ले रहा है और हफ्ते का टाइम दे रहा है। अगर हफ्ते में जनाब हमारा काम नहीं होता तो हम काम को रोकने की पूरी तैयारी में हैं, जो NHAI का लगा हुआ है, और हम जहाँ तक हो सके धरना प्रदर्शन में भी बैठ सकते हैं और रोड जाम भी कर सकते हैं। चक्का जाम में ये मेरी पब्लिक खड़ी हुई है जो हराश हो रहे हैं, इनकी भी यही गुजारिश है। ठीक है। कितनी अम्मा कर ये ऊपर है। अच्छा, बीमार रहे हैं उसे है ना? मैं रूढ़ी रही पैर टूटे दो। अच्छा, फिर किए जाए ऊपर आप? जाई नहीं दाद जाई रही और रोड रे खातिर नहीं तो मजी जो हम कर डॉक्टर भी करो जा। अच्छा जी, ये तेरे जो लंदा है मैं आज जाई रही रोड मांगने पे रोड कर दो गड्डी मेरे आने के लगे थी। देखो कि ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ पे, जैसे मेरा पता लगा कि यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसके लिए स्पेशल आए, और प्रशासन की मानसिकता रिगार्डिंग ऐसे कामों के लिए क्या है आप समझ सकते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले हुए हैं, क्या इन कंपनियों ने सारा के सारा ये पैसा अपने घर को ही ले जाना? जो ये संबंधित काम होते हैं, कोई भी कार्य विकास का होता है तो चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन है, जब भी उसके लिए बजट देती है तो जो डिसमेंटल का बजट एक्स्ट्रा होता है कि कोई कार्य लग रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई, चाहे ज़मीन स्लाइड होगी, चाहे किसी का कोई असेट है वो गिरेगा, वो पूरा के पूरा पैसा दिया जाता है। पर ये पूरी की पूरी कंपनियाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि ये पूरा के पूरा पैसा अपने ऐसे ही हजम करना चाहती है। बताएं आप। अंजिया से रोड री दिक्कत जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे आओ कि आना जाना इतनी देखा वाला स्कूल को ऊपर से नीचे को आना पड़ता है? ठीक, हाँ जी। अच्छा, जुड़ोल को जाना पड़ता है, रास्ता नहीं है, इधर कैसे जाए? कितनी साल हो गए इसको, इनको बोले हो कि हमें रोड दो। देखो, एक तरफ तो सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है और किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को इन्हीं रास्तों से आना पड़ता है। अच्छा मैडम, आप बताएं। जी सर, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी प्रशासन को भी और जितने हमारे NH प्रभारी हैं उनको भी मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि देखो जी, हम घर गाँव के इंसान हैं, ठीक है जी। जब वो वोट मांगने की बारी आती है तो सभी तो हाथ जोड़ लेते हैं ना जी, और जब हम अपनी प्रशासन नहीं मांगता वोट, उनकी लाइबिलिटी है, तनख्वाह मिलती है आपके टैक्स के पैसों से। सरकार ने हमारे को नहीं, सरकार ने शिमला और दिल्ली में पेड़ लगाया हुआ है भाई, महीने बाद जुड़वा और पैसे गिरते हैं। जो आप ये कमा रहे हैं वो टैक्स बिल्कुल तभी बोल रहे हैं, चाहे वो STM है, चाहे DC है, चाहे SP है, चाहे DSP है, वहीं से उनका मानदेय आता है। जी बिल्कुल, तो हमारे को फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। देखो जी, कई बार हमारे पास होते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कई बार हमारे को उनको उठा के लेके जाना पड़ता है रोड में, है जी। तो हमारे को सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि हर घर घर तक तो चलो है नहीं, लेकिन हमारे गांव तक सड़क होनी चाहिए। और स्पेशल हमारे बुजुर्ग हैं, चलो हम तो फिलहाल कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन स्पेशल बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी खास सुविधा होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड है। बेटा, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या बनना है आपने बड़े होके? IPS? अच्छा, तो IPS बन के अगर आप IAS बने, DC बने तो ऐसे काम करवाओगे आप सारे जगह? ऐसे करवाओगे ऐसे रास्ते? नहीं करवाओगे ना? ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है? हमारा सड़क ही आई, सड़क नहीं आई, आने बाट नहीं आई। अच्छा, बस बड़ी मुश्किल है, चढ़ना भी हुआ ऊपर का, दो गाड़ी बैठना पड़ी था, पुटना गरा। अच्छा अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये रोड है और यहाँ से ये पूरे के पूरे जो ग्रामीण हैं इसी रास्ते से जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एक और यहाँ के जो निवासी हैं। सर, कहाँ है आपके घर? सर, हमारे घर ठारू में है, ऊपर 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे को बहुत दिक्कत है रोड की। यहाँ पर देख लो, गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी करनी पड़ती है, और कई ऐसे शरारती तत्व है जो गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देखो, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मिसिज को लेके, अब मिसिज अभी बीमार पड़ी और देखो किस तरह यहाँ पड़ा हुआ है अभी मेरा। अब पैदल इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। हमारे को यही दिक्कत है कि इन 4 लेन वालों ने जब से रोड काटा हुआ है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो हम यही चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द कोई नहीं ध्यान देंगे, आपको कैसा देंगे? अम्मा बोलो। सड़क ही मुश्किल है, सारे तो बड़ी जाना जाना कि यहाँ ये उम्र बसता ही मारी ऐसा सिरा पर कोई चीज़ नहीं देंगी। अब उठे नहीं पुजी होंगे तसन ना ले आना क्या आते थे कहते बच्चे रूढ़े रहे थे, को स्कूल जाने को कहते कहते सारे कहते। तो आपने देखा कि किस तरह से जड़ोल गांव के अपने चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं,
किस तरह से आहत है मात्र एक रोड के कारण। आपको ये भी विदित होगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी भी हस्ती थी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सपना था कि घर घर गांव-गांव तक एक एम्बुलेंस रोड बनाया जाए ताकि वहां की महिलाओं और बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो। तो किस तरह से आने वाले जितने भी पॉलिटिशियन है ये किस तरह से उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपने देखा कि प्रशासन की ये लायबिलिटी होती है, तो प्रशासन किस तरह से डेट पे डेट देता गया। तकरीबन 1.5 साल से पहले से ये मुद्दा उठ रहा था पर अभी तक ये धरातल पर नहीं आया। तो ये बहुत ही मंडी प्रशासन के लिए निंदनीय और शर्मनाक विषय है कि आज तक ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व नहीं हुई। और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ है, तो किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हीं रास्तों से ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने प्राइमरी एजुकेशन से अप टू हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गजर।